ओके। एक्सरसाइज नंबर 9.1 देखो, एक्सरसाइज नंबर 9.1 सीधा बेटा क्वेश्चन पढ़ लो। Yes, sir. Small candle, 2.5 centimeter in size, is placed at 27 centimeter in front of a concave mirror of radius of curvature 36 centimeter. ओके, अब देखो ये हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा है? मिरर का टॉपिक चल रहा है। हमें क्वेश्चन कैसे करना है, इधर देखो तो हमें क्वेश्चन कैसे करना है। सबसे पहले हमें वो देखना है ये क्वेश्चन किसका है। अभी तो मिरर का है, बाद में चैप्टर खत्म हो जाएगा तो लेंस का भी हो सकता है। तो पहले हमें ये देखना है कि क्वेश्चन किसका है। तो अभी तो ये मिरर का है। अब और एक काउंटर क्वेश्चन करो कि वो मिरर के दो टाइप होते हैं हमारे, एक कॉन्वेक्स है और एक कॉनकेव है। अब मेरे को ये बताओ ये किस टाइप का मिरर है? कॉनकेव मिरर। किस टाइप का है ये? कॉनकेव मिरर। सभी क्वेश्चन को ऐसे डील करना है बेटा। हाँ, अब क्या करना है, अब ना हमें डेटा निकालना है। तो ऑलवेज एमसीक्यू हो या न्यूमेरिकल हो, सबसे पहले बेटा इधर दे रखो, हमें क्या करना है, फिगर ड्रॉ करना है। थोड़ा टाइम लगेगा। देखो ये ऐसा कॉनकेव मिरर हो गया, ये कॉनकेव मिरर मैंने ये रफली ड्रॉ कर दिया, राइट। तो ऐसा थोड़ा फील आ जाएगा। इधर क्या होता है, एफ आता है, इधर सी आ जाता है। आप ड्रॉ करेंगे ना तो वो वाला प्रॉब्लम नहीं होगा कि किसका एफ नेगेटिव है किसका एफ पॉजिटिव है, वो याद नहीं रखना है। तो एक बार समझ में आ रही ना, ड्रॉ ही कर देना है। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या करना है वो देखना है कि मिरर है या लेंस है, वो देख लिया। फिर क्या देखना है, वो कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है। ओके, सेकंड स्टेप। और बाद में क्या करना है, फिगर ड्रॉ करना है। ओके, अब आपको क्वेश्चन में पढ़ना है। सबसे पहले आपको वो देखना है डेटा में कि हमें क्या गिवन है, हमें एफ गिवन है या आर गिवन है, वो देखना है। समझ में आ रहा है? तो इधर हमें क्या गिवन है, आर। आर कितना गिवन है, आर 36 सेंटीमीटर। ओके, 36 सेंटीमीटर। तो हमारा आर गिवन है 36 सेंटीमीटर। मैं इधर लिखूंगा ना तो मैं वैल्यू लिखूंगा, लेकिन क्योंकि ये कॉनकेव मिरर है तो इसका आर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो -36 सेंटीमीटर आ गया। तो एफ क्या आ रहा है, r/2, तो -18 सेंटीमीटर। ओके, तो सेकंड स्टेप क्या होगा बेटा, ऑलवेज आपको मिरर की प्रॉपर्टी लिखनी होगी। अब मिरर की क्या प्रॉपर्टी मैं बता रहा हूं, तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, ये 18 मिल जाएगा। ये खुद से ऐसे डायग्राम बना देना है। क्या बात समझ में आ रहा है? हां सर। ओके, ये जो एफ एंड ये जो आर है ना, वो मिरर की प्रॉपर्टी है। मिरर की प्रॉपर्टी मतलब आपके पास कोई भी मिरर है ना, उसका आर एंड एफ तो फिक्स ही रहेगा। समझ में आ रहा है? उसका आर एंड एफ तो फिक्स ही रहेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी क्वेश्चन डील करो तो सबसे पहले आर और एफ लिख लेना है। यस सर। ओके, अब वो पहला सेंटेंस फिर से पढ़ो। पढ़ो बेटा। Yes, sir. A small candle, 2.5 centimeter in size, is placed at 27 centimeter in front of a concave mirror. ओके, कॉनकेव मिरर हैविंग रेडियस Radius of curvature 36 centimeter. ओके, तो हमारा मेन क्वेश्चन आ गया है, राइट। अब क्या देखना है हमें, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, राइट। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, 27 सेंटीमीटर। तो वो तो नेगेटिव होगा क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है मिरर के आगे होगा। तो -27 सेंटीमीटर, -27 सेंटीमीटर, राइट। इधर सीधा, तो मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ है, 27 कहाँ आएगा, 18 और 36 के बीच में आएगा ना। तो यहाँ कहीं आएगा, राइट, यहाँ कहीं आएगा। तो यहाँ ऑब्जेक्ट है और इसकी हाइट भी गिवन है। इसकी हाइट कितनी गिवन है, HO 2.5 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है? तो ये कितना है, 27 सेंटीमीटर। ओके, तो बस अब समझ लो, ऐसे टाइप के क्वेश्चन होंगे। ओके, अब आपको ये सोचना है, मैंने वो वाला नोट्स निकालो 1 पेज का। ओके, ये सीखा है ना, ये मैंने आपको सिखाया, नोट्स आपके पास है ये, राइट। तो कॉनकेव मिरर के कितने केसेस आ सकते हैं, 6 केसेस आ सकते हैं। आ सकते हैं कौन से आ सकते हैं, कि जो ऑब्जेक्ट है वो सी और एफ के बीच में यही, राइट। तो बताओ मेरे को इसकी इमेज कहाँ मिलेगी, सी से दूर मिलेगी ना। इमेज कहाँ मिलेगी, सी से। तो हमारा जो भी आंसर आने वाला है वो 36 से ज्यादा ही आने वाला है।
क्या बात समझ में आ रही है? Yes. पर नेगेटिव आने वाला है। क्लियर? Yes. अब सारा क्वेश्चन फिर से पढ़ो। A small candle 2.5 centimeter in size is placed at 27 centimeter in front of a concave mirror of radius of curvature 36 centimeter. At what distance from the mirror should a screen be placed in order to obtain a sharp image? ओके, तो अब क्या करना है? ये ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट की इमेज हमें एडजस्ट करनी है, मतलब इमेज को हमें पकड़नी है, कैच करनी है, राइट? तो कहाँ करनी है? स्क्रीन पर। स्क्रीन पे। तो स्क्रीन कहाँ रखेंगे? जहाँ इमेज बनेगी वहीं रखना पड़ेगा ना हमें। हाँ। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। ये मेरे पास पेन है, पेन क्यों है? लिखने के लिए। तो स्क्रीन का क्यों होगी? जहाँ इमेज होगी वहाँ ही रखना है ना। ओके, तो हमें स्क्रीन कहाँ रखना है? जहाँ इमेज मिलेगा वहाँ। तो इन शॉर्ट समझ में आ रहा है ना? आपको वी निकालना है। क्या निकालना है? वी निकालना है। ओके, तो हम निकाल सकते हैं वी। तो सपोज यहाँ कहीं मिल रहा है, सपोज यहाँ कहीं मिल रहा है, राइट? मतलब वो तो फाइंड आउट करेंगे तब मालूम होगा, राइट? लेकिन वो ऑलरेडी हमें पता चल गया। क्या पता चल गया? कि ये जो ऑब्जेक्ट है ना वो सी और एफ के बीच में है, तो इमेज क्या होगी? सी से दूर होगी। और ये वाले फॉर्मूला से करेंगे ना, राइट? मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, ये तो सिंपल ही है ना। 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। साइन कन्वेंशन देख लेना बेटा, f नेगेटिव है, u नेगेटिव है, v भी नेगेटिव ही आएगा, मालूम है ना? क्यों आएगा? मैंने पहले फंडा बहुत सारा क्लियर करवाया है। देयर आर 5 सिचुएशन। इनफाइनाइट डिस्टेंस पर u है, मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है, c पर ऑब्जेक्ट है, f पर ऑब्जेक्ट है, या c और f के बीच में ऑब्जेक्ट है, या c से दूर ऑब्जेक्ट है। सभी केसेस में वो जो इमेज आती है वो कहाँ आती है? आगे आती है, मिरर के। ओके, तो वो नेगेटिव होता है v। ओके, तो चलो यहाँ से 1/v को सब्जेक्ट कर दो आप, तो क्या आ रहा है? 1/f माइनस 1/u, राइट? 1/f मतलब ये तो सब आता है आपको, -18 -27। ओके, ये समझ में आ रहा है ना? ये तो ये प्लस हो जाएगा, इसको मैंने इधर लिख लिया, तो 27 - 1/18 आ गया ना। अब वैसे भी कर सकते हो बेटा, मतलब कैलकुलेटर से भी कर सकते हो ना, कैलकुलेटर से भी कर सकते हो। मैं एलसीएम ले सकता हूँ, तो इसका एलसीएम ले लो, 54 आ रहा है, इसका एलसीएम 54, तो इसका इधर 2 आएगा, इधर 3 आएगा, तो ये आया अपना -1/54। तो v निकाल दो, तो आपका आ रहा है -54 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है? तो दैट मींस स्क्रीन को हमें कहाँ रखना होगा? स्क्रीन को हमें इतनी दूरी पर रखना होगा। ये क्या है? स्क्रीन। स्क्रीन को कहाँ रखना होगा? जहां हमें इमेज मिले वहां। तो आंसर क्या रहा है? 54 सेंटीमीटर। क्लियर? ये पोल से हम मेजर कर रहे हैं। और कुछ पूछा है बेटा आगे? हाँ है ना सर? नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। ओके, उसका नेचर निकालना है और इसका साइज निकालना है। और आगे If the candle is moved closer to the mirror, how would the screen have to be? ओके, पहले उसका नेचर और साइज निकाल देते हैं, राइट? इसका नेचर और साइज निकाल देते हैं। मेरे को बताओ साइज क्या हो गया इसका? बड़ा आएगा ना? बड़ा आएगा। इसका साइज क्या आएगा? बड़ा आएगा। राइट? वो हमने कॉन्सेप्ट में सीखा है। तो साइज कैसे निकालेंगे? देखो, साइज एंड नेचर निकालना है। हाँ, पहले मैग्नीफिकेशन निकाल देते हैं, -v/u करके। समझ में आ रहा है? हाँ। -v कितना है? -54 -2 आएगा। -2 ही आता है बेटा। हमने सीखा है कॉन्सेप्ट में। क्या सीखा है? कि देयर आर 5 केसेस। फिर से रिपीट नहीं कर रहा हूँ। ये c वाला, f वाला, बिटवीन c एंड f, फार अवे फ्रॉम c एंड इनफाइनाइट डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होगा, तब मैग्नीफिकेशन क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। पता है ना? यस सर। और एक लास्ट वाला किस्सा है जिसमें ऑब्जेक्ट f के अंदर हो ना, तब मैग्नीफिकेशन कैसा आता है? पॉजिटिव आता है। ओके, और मैग्नीफिकेशन नेगेटिव आता है तो जो इमेज होता है, मैंने वो सीखा है, राइट? ये बड़ी बात बता रहा हूं बेटा। लेंस हो या मिरर हो बेटा, लेंस हो या मिरर हो, मैग्नीफिकेशन नेगेटिव आएगा तो इमेज कैसी होगी? रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। याद रखना।
मैग्निफिकेशन नेगेटिव आएगा तो क्या होगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। और आपको साइड भी निकालना है ना, तो m इक्वल टू क्या आएगा, HI upon H. HI अपॉन HO आएगा, HO तो 2.5. ये -2 है। 4. HI कितना है, HI फाइंड आउट करना है। HO कितना है 2.5, ये -2 आ रहा है। HI इक्वल टू क्या है, -2 मल्टीप्लाई 2.5, 5. HI आ रहा है -5 सेंटीमीटर। क्लियर? तो मैंने आपको बताया था कि HI क्या आएगा, बड़ा है, और बड़ा ही आ रहा है। Yes, sir. ओके, तो ये भी आ गया। अब थर्ड नंबर का कॉन्सेप्ट क्या है, वो रीड करो, क्या है बताओ, मतलब क्वेश्चन क्या है थर्ड नंबर का। If candle is moved closer to the mirror, how would the screen have to be moved? ओके, हम क्या कर रहे हैं बेटा, ये 27 सेंटीमीटर पर स्क्रीन है, सॉरी ऑब्जेक्ट है, कैंडल है, इसको हम ऐसे ले जा रहे हैं, तो ये जो इमेज है उसका क्या सिनेरियो होगा, बड़ा स्क्रीन, हाँ वेरी गुड। और स्क्रीन कहाँ रखनी पड़ेगी, पीछे जाती है। हाँ स्क्रीन कहाँ रखेंगे, जहाँ इमेज मिलेगा वही रखेंगे ना। स्क्रीन का क्या काम है, इमेज उस पर कलेक्ट करना है, राइट। ओके, तो क्या होगा, ये O है ना, वो F तक जाएगा ना, तो हमें ये स्क्रीन क्या करनी पड़ेगी, C से दूर होगी, दूर होती जाएगी, राइट, मतलब इनफाइनाइट तक होती है, राइट, दूर होती है। और जैसे ये F को क्रॉस कर जाएगा ना ये, तब हमें इमेज मिल नहीं सकती बेटा। वो इमेज कैसी होगी, वर्चुअल होगी और मिरर के पीछे होगी। तो वर्चुअल इमेज होती है ना, उसको हम स्क्रीन पर नहीं ला सकते। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या बताया मैंने फिर से, देखो इसमें मैंने लिखा ही है, आप वो लिख लेना, राइट, पैकेट में से। If the candle is moved closer to the mirror, so the screen would have to be moved further and further from the mirror. इसको हम क्लोज कर रहे हैं ना, तो ये जो स्क्रीन है ना उसको दूर ले जाते हैं, राइट, कलेक्ट करने के लिए। क्लोजर देन 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, मतलब ये F पर आ गया है, इससे ज्यादा, 18 सेंटीमीटर के अंदर। जब कैंडल को 18 सेंटीमीटर के अंदर ले जा रहे हैं, मतलब कैंडल है ना वो F को क्रॉस कर रही है, where the focal point is crossed, the image becomes virtual and cannot be taken on screen. समझ में आ गया? हाँ, तो फिर से बेटा मैं ये सब आपको सिखा रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे डील करते हैं। कॉन्सेप्ट वाइज करना है, ये न्यूमेरिकल हो या एमसीक्यू। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को शांति से देखना है, क्वेश्चन को समझते जाना है और क्वेश्चन को अप्लाई करते जाना है। और मेन क्या आ जाएगा, सभी क्वेश्चन में एक ही आएगा, ये फंडा आएगा। तो सबसे पहले देखना है कि मिरर कौन सा है, कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है। आपको लगता है कि कॉन्वेक्स टफ है, कॉन्वेक्स टफ नहीं होता है। मैं कॉन्वेक्स का मैं 9.2 अभी करवा रहा हूँ। कॉनकेव है ना, कॉनकेव इसमें 6 केसेस हैं, राइट। तो कॉनकेव के कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, 6 क्वेश्चन बन सकते हैं। समझ में आ रहा है ना। और कॉन्वेक्स का तो एक ही क्वेश्चन बन सकता है। तो ये जो फंडा है ना वो आपको याद रख के चलना है। ओके, स्टॉप, मतलब पॉज करो।